बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। बहुत से दोस्त ख़ास तौर पे सैलड पर्सनस कह रहे थे कि उस्मान भाई टैक्स ईयर 2024 के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं, हम किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते। इस वीडियो को देखने के बाद 99% सैलड पर्सनस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवा सकेंगे। इसके अंदर मैंने क्या क्या शामिल किया है, इसके अंदर मैंने जो सैलरी हासिल कर रहे हैं और उसके ऊपर जो टैक्स पे कर रहे हैं वो किस तरीके से हम लिखेंगे। डिविडेंड, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं और डिविडेंड मिले हुए हैं तो वो किस तरीके से लिखेंगे, और बैंक का प्रॉफिट वो किस तरीके से लिखेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर वो कोई उनको पेमेंट आ रही है, कोई सॉफ्टवेयर वो बना के दे रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी को यूट्यूब की पेमेंट मंगवा रहे हैं, या फिर उनको फाइवर के कोई पैसे आ रहे हैं, या फिर वो फ्री लॉन्च का, ई लॉन्च का, या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर वो बाहर के मुल्क के लोगों को सर्विसेज देते हैं और उनसे जो है वो पेमेंट्स मंगवाते हैं। वो अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो वो आप किस तरीके से ट्वीट करेंगे। प्राइस बॉन्ड अगर आपका निकला है तो वो आप किस तरीके से ट्वीट करेंगे। अगर आपने कोई ओवरसीज के मुल्क अगर पेमेंट की है अपने कार्ड के थ्रू, ऊपर टैक्स कटता है तो वो आप किस तरीके से ट्वीट करेंगे। जैसे आजकल बहुत से लोग नेटफ्लिक्स की पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी ये टैक्स कटता है, तो वो किस तरीके से ट्वीट करेंगे। मोबाइल सिम के ऊपर जो टैक्स कटता है वो हम किस तरीके से ट्वीट करेंगे। और अगर उनकी रेंटल इनकम है, यानी कि उन्होंने कोई घर कोई उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, दुकान कोई रेंट पे दी हुई है, तो उसकी इनकम को किस तरीके से ट्वीट करेंगे। ये मैं जो है ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको सब आपने भी इसी तरीके से करना है कि इस तरीके से आप एक शीट बना लिया करें। शीट के अंदर आपको इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। आप आराम से ये शीट बना लिया करें। इस शीट से फिर आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया करें। अब ये मैंने शीट के मुताबिक ही मैंने उसके अंदर एंट्री की हुई है। ये सबसे पहले ये सैलरी के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये देखें अंडर सेक्शन 149, आप इधर ये देखें सैलरी के हवाले से ये एंट्री की हुई है। ये यहाँ पे जाके आप जितनी भी आपकी टोटल सैलरी है, अक्सर यहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं उस्मान भाई यहाँ पे हमने ग्रॉस सैलरी लिखनी है या हमने नेट सैलरी लिखनी है। यहाँ पे आपने ग्रॉस सैलरी लिखनी है। और सेकंड नंबर पे इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो यहाँ पे आप टैक्स चार्जेबल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में जाएंगे। एडजस्टेबल टैक्स में जाने के बाद यहाँ पे अंडर सेक्शन 149, क्योंकि आपकी सैलरी में से ऑलरेडी टैक्स कटा होता है, इसलिए इसको एडजस्टेबल में भी जाके आपने करना है। ये आपकी अमाउंट और ये जो सैलरी के ऊपर जो टैक्स कटा हुआ है वो आपने इधर लिखना। अब सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हम डिविडेंड अंडर सेक्शन 150% के हिसाब से ये टैक्स कटा होगा। ये जो है ये डिविडेंड अंडर सेक्शन 150 जो ये ट्रीट किया जाता है, ये फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर ट्रीट किया जाता है। जैसे मैंने बड़ी डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है मेरी, आप वीडियोस वो देख लीजिएगा। मैं उन तमाम वीडियोस का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको मैंने वीडियो को क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए जो है आप इधर आप फाइनल एंड फिक्स टैक्स में जाएंगे और अंडर सेक्शन 150 ये है जी डिविडेंड अंडर सेक्शन 150, इधर 172 और 25 रुपये जो टैक्स कटा हुआ है वो इधर लिखा हुआ है। ठीक है जी। फिर इसके बाद आ गया जी बैंक का प्रॉफिट। ये अंडर सेक्शन 150 कटा हुआ है टैक्स, लेकिन आपने जब इसकी ट्रीटमेंट करनी है आपने फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर इसको ट्रीट करना है और आपने अंडर सेक्शन 7B आपने ट्रीट करना है। इधर मैं इसको जो है वो सर्च करता हूँ 7B, ये भी फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर है। ये देखें इसके अंदर जो है जो एंट्री की हुई है वो यहाँ पे एंट्रीज लिखी हुई हैं। आपने कैसे एंट्री करनी है, आपने ये प्लस के बटन पे क्लिक करना है जिस तरह मैंने भी किया। इधर आपने अकाउंट नंबर लिखना है, बैंक का नाम लिखना है और आपने इसको सबमिट कर देना है। फिर बाद में आपने इसके अंदर लिखना है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A, ये हम 154A, ये इधर देखें जी ये दो आ रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक आ रहा है जी 0.25 के हिसाब से, एक आ रहा है जी 1% के हिसाब से। 0.25 में आप तब इसको ट्रीट कर सकते हैं जब आपने सर्विसेज आपने कोई बाहर दी हैं और वो आपने अपना वो बिज़नेस पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में भी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। उसको कहते हैं PSEB। PSEB का सर्टिफिकेट अगर आपने लिया हुआ है वो आप सर्टिफिकेट लेके बैंक्स के अंदर जमा करवाएंगे। जब भी आपकी पेमेंट आएगी फिर ओवरसीज से, तो वो आपके अकाउंट में से फिर 1% के हिसाब से टैक्स नहीं काटेंगे, फिर आपसे
0.25% के हिसाब से टैक्स काटेंगे। तो क्योंकि नॉर्मली लोगों ने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का नहीं लिया होता, तो इसलिए मैंने इसको जनरल किया है, इसको 1% के हिसाब से इसके अंदर ट्वीट किया हुआ है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं प्राइस बॉन्ड की। प्राइस बॉन्ड अंडर सेक्शन 156 ये है जी प्राइस बॉन्ड। ठीक है जी, ये इसके अंदर जो है वो प्राइस मनी और जो टैक्स कटा हुआ है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। और आगे हम आते हैं, ये जो ओवरसीज पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स कटता है, तो ये है 236Y के तहत कटा हुआ है। इसको एडजस्टेबल में आते हैं, एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आना है, और ये 236Y ये अमाउंट लिख दी और ये जो टैक्स कटा हुआ है ये लिखा हुआ है। इसके बाद रेंटल सिम की पेमेंट, सिम जो आपने लोड किया उसके ऊपर जो आपके टैक्सेस वगैरह कटे हैं और अमाउंट, ये सारी आपने लिखनी है, ये भी एडजस्टेबल में आएगा, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। और इसके बाद रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम आपकी जो है वो आप प्रॉपर्टी इनकम में जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे रिसीट एंड डिडक्शन में, और आप अपनी ये यहाँ पे प्रॉपर्टी की करेंगे, अमाउंट लिखेंगे और इस पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा कैलकुलेशन हो जाएगी। इधर कैलकुलेट कंप्यूटेशन में अब जाते हैं तो ये सारा कुछ करने के बाद ये देखें जी, अब रिफंडेबल टैक्स जो बन रहा है वो 7,755 रुपये बन रहा है। अगर यहाँ पे एडमिटेड टैक्स आता तो फिर वो हमें टैक्स पहले पे करना पड़ना था, फिर बाद में हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है सबमिट करवा सकेंगे। ये मैंने आपको एक थोड़े से टाइम के अंदर मैंने इसको जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं बहुत डिटेल के साथ एक एक टॉपिक को मैंने, मसलन अगर सिर्फ बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के हवाले से मैंने सिर्फ अकेली वीडियो बनाई हुई है, डिविडेंड के हवाले से अकेली वीडियो बनाई हुई है, मैंने बहुत डिटेल के साथ वो वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। और आप अब कह रहे होंगे कि वेल्थ के हवाले से नहीं बताया, ये जो डिक्लेरेशन 116 वेल्थ के हवाले से भी बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वेल्थ के आप उसकी डिटेल भी जो है वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज़ वेल्थ के हवाले से जो है वो पता चल जाएगी। इस वीडियो के अंदर इसलिए नहीं आप लोगों को बताना चाह रहा क्योंकि ये वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी, और आप जो है मेरी वो वीडियो को देख लें। एक तो वो वीडियो खास तौर पे उस टॉपिक के ऊपर बनी हुई है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना और अपनी फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।